तो नाउ वी हैव टू सी द इफेक्ट्स. तो लेस प्रीवियस इनकम और इनकम एडवांस. तो लेस फ्रॉम इनकम बिकॉज ये इनकम करंट ईयर का नहीं है, इनकम उस ईयर का नेक्स्ट ईयर का है. तो लेस फ्रॉम इनकम. नाउ इफेक्ट, इनकम कम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड से माइनस करोगे, इफेक्ट कौन सा होगा? डेबिट. तो लेस फ्रॉम इनकम, डेबिट इफेक्ट. एंड सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी. इफ नेक्स्ट ईयर इनकम received in current year is liability for the current year, okay, तो balance sheet liability side. Now effect, balance sheet liability side means credit effect. तो लेस फ्रॉम इनकम, तो इनकम क्या क्रेडिट साइड पे आता है, तो क्रेडिट साइड से माइनस करोगे, इफेक्ट डेबिट, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इफेक्ट होगा क्रेडिट. ओके, नाउ दिस इज 6 बेसिक एडजस्टमेंट. ये 6 में से एग्जाम में 4 तो आते ही. क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता ही है, और प्रोडक्ट एक्सपेंस भी नॉर्मली आता है, तो और डेप्रिसिएशन भी. तो ये 6 में से तुमको 4 तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे. ओके, और बाकी इतने, बाकी में से कोई भी 2 या 3 आ सकता है ज्यादा से ज्यादा. ओके, नाउ नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल्स, तो मैंने गुड्स बांटे. ओके, मैंने ग्रीन पेन दिया कमल को दिया, रेड पेन मैंने तन्मय को दिया, ब्लू पेन मैंने ज्योति को दिया, ब्लैक पेन मैंने दिशा को दिया. तो मैंने गुड्स बांटा. तो whenever goods are distributed, goods goes out of the business. तो जब भी मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एज फ्री सैंपल्स, ओके, यूज करने के लिए. ओके, तो फ्री सैंपल मैंने गुड्स बांटा. मैंने ये गुड्स क्यों बांटा फ्री सैंपल में, कि लोग उस गुड्स को यूज करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो लोग परचेज करेंगे. ओके, तो गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल्स फॉर व्हाट? फॉर एडवर्टाइजमेंट. फॉर एडवर्टाइजमेंट. So whenever goods are which is free samples, it is distributed only with the intention or increase the sales for advertisement. Okay, so when goods are distributed, goods goes out. Goods goes out of the business. Whenever goods goes out, trading account is created. Whenever goods goes out, trading account is created. तो first effect, trading account credits है. सर लिखोगे क्या? लिखा दिया, लिख के दिया मैंने. ट्रेडिंग में क्या लिखो? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. क्या लिखोगे? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. ओके, नाउ जो भी मैंने गुड्स बांटा है फ्री सैंपल, नाउ सैंपल मैंने बनाए तो होंगे, या मैंने सैंपल परचेज किया होगा, तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट गया होगा. ओके, ना ये कॉस्ट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है. ये एक्सपेंस है तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो दूसरा इफेक्ट क्या कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, अगर एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसमें तुम ऐड करोगे. ओके, लिखोगे ऐड फ्री सैंपल्स. ओके, और लिख दोगे. अगर क्वेश्चन में ट्रायल में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है तो हम नया एक हेड क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट. तो पीएनएल में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्री सैंपल्स. ओके, रिपीट करता हूं. तो सेकंड इफेक्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. क्यों? ये एक्सपेंस है. अगर एग्जाम क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसमें तुम ऐड करोगे. ओके, तो दिया ट्रायल में दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया रहेगा, तो टू एडवर्टाइजमेंट तुम लिखोगे ऐड फ्री सैंपल्स करके. और अगर ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया हुआ है, अगर ट्रायल में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया हुआ है तो लिखोगे टू एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट लिखो में लिखोगे फ्री सैंपल्स, और आउटर कॉलम में अमाउंट सब 4000 है तो लिख दोगे 4000. ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मींस डेबिट इफेक्ट. तो गुड्स फ्री सैंपल्स, गुड्स गोज आउट, ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड इट इज माय एडवर्टाइजमेंट, तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, नाउ एडजस्ट नंबर 8. हम आज बहुत कुछ कवर करेंगे. 8 गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज. गुड्स विड्रॉ किया, किसने विड्रॉ किया? पार्टनर ने, फॉर पर्सनल यूज. ओके, से फॉर एग्जांपल तन्मय का शॉप है, हमारा तन्मय का किराने का शॉप है. किराने का शॉप में प्रोविजन स्टोर है. ओके, नाउ वो गेहूं, दाल, चावल सब वो सेल करता है. ओके,
नाउ सेम गेहूं दाल चावल अपने घर पे यूज करेगा वो, तो अपने दुकान से एक महीने का वो 4 से 5,000 रुपए का राशन घर पे लेके आता है, घर के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो जो भी वो गुड्स खरीदता है बेचने के लिए, उसमें से उसने 1 लाख का माल खरीदा दुकान में बेचने के लिए, उसमें से 5,000 का माल हर महीना वो अपने पर्सनल यूज के विड्रॉ करता है बिजनेस में से। ओके, नाउ बिजनेस में से विड्रॉ किया तो गुड्स गोज आउट, तो व्हेनेवर गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, तो गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सर कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। नाउ गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, ये क्या ड्राइंग्स है, तो पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज, डोमेस्टिक यूज, पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज या डोमेस्टिक यूज, मतलब क्या है, ड्राइंग्स है। तो व्हेनेवर ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, तो कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट्स। हमने देखा था मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर याद नहीं है यू कैन सी माय वीडियोस। ओके, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, तो कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, मतलब ऑप्शन ही नहीं है कि अकाउंट है। तो गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, where goods goes out trading account is credit fed, and drawings है, drawings reduce the capital, तो partners current account और capital account debit side means debit effect. Now adjust number 9. Now ये adjustments तुम लोग को 11th में नहीं था, ये नया adjustment है, तो students concentrate on these adjustments. First 9th में A part है। Now 9 है क्या, जिसमें heading क्या है उसका, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ थेफ्ट, गुड्स क्या हो गया, जल गया, या गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, राइट, उसको बोलेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट, उसमें 3 पार्ट है। पार्ट नंबर ए अनइंश्योर्ड गुड्स, पार्ट नंबर बी फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स, एंड पार्ट नंबर सी पार्टली इंश्योर्ड गुड्स। तो तीनों हमको पार्ट पढ़ने हैं 1 by 1। तो फर्स्ट ए पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। ए पार्ट क्या है, अनइंश्योर्ड गुड्स का। तो अनइंश्योर्ड गुड्स मींस मेरे गोडाउन में आग लग गई और गुड्स जल गया, लेकिन मैंने इंश्योरेंस नहीं निकाला था। तो गोडाउन में गुड्स रखा था सपोज क्या, 1 लाख का, और 1 लाख का माल क्या हो गया, जल गया। 1 लाख का माल क्या हो गया, जल गया। ना जल गया, ओके, तो मेरी लॉस है, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और जल गया तो गुड्स गया, तो गुड्स गया तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो व्हेनेवर गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, या गुड्स जल गया या चोरी हो गया, चोरी मींस गुड्स ने गुड्स चोरी करके लेके चले गए, तो गुड्स गया, तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और इंश्योरेंस नहीं निकाला था कि पूरा के पूरा जितना भी गुड्स जल गया था वो पूरा लॉस है, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड मींस क्रेडिट इफेक्ट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मींस डेबिट इफेक्ट। ओके, नाउ लिखना कैसे, नाउ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ऐसा रहेगा तो लिखा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर लिखेंगे। अगर चोरी हो गया तो लिखेंगे बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, चोरी होगा तो क्या लिखना है, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, और जल गया तो लिखने का है बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, और लॉस हो गया, अगर चोरी से लॉस हुआ है तो गुड टू लॉस बाय थेफ्ट, और आग लग गई और लॉस हुआ है तो आएगा टू लॉस बाय फायर। ओके, तो ट्रेडिंग के एकेडमी लिखोगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर, और चोरी हुआ है तो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एंड पिन लिखोगे अगर फायर से लॉस हुआ है तो टू लॉस बाय फायर, और चोरी से लॉस हुआ है तो डू लॉस बाय थेफ्ट। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्यों सर गुड्स गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, और लॉस है डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस, तो जितना भी लॉस होगा सब कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से। मैं बताया लॉस का एग्जांपल है तुम लोग को, लॉस का एग्जांपल क्या बताते, बैड डेब्ट्स, लॉस बाय फायर,
लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब मैंने बताया तुम लोग, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ सेकंड है, ये तो अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था। अब एक बार गुड्स जल गया, नुकसान हो गया, तब मेरे को जाके अक्कल आई कि भाई इंश्योरेंस निकालना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग इंडिया में इंश्योरेंस नहीं निकालते और फिर कोरोना में लोगों को प्रॉब्लम होता है। ओके, तो अगर इंश्योरेंस निकाला होता गए साल कोरोना में तो आज ये काम आता। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस निकालते नहीं, जबकि कुछ कंट्रीज में इंश्योरेंस इज कंपलसरी। ओके, you should always take the insurance, at least खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। नाउ पार्ट बी, फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स। नाउ इसमें क्या होगा, गुड्स रखा था गोडाउन में 1 लाख का, जल गया, कोई टेंशन नहीं है, गुड्स जल गया, गुड्स गया, तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे, बाय गुड्स डिस्ट्रॉय फायर। ओके, ना इस केस में इस टाइम मेरे पास इंश्योरेंस था और इंश्योरेंस ने बोला बच्चा टेंशन मत लो, जितना भी लॉस हुआ है, 1 लाख का माल जल गया है, हम पूरा 1 लाख देंगे, 2 लाख का जलेगा हम 2 लाख देंगे, 3 लाख का जलेगा 3 लाख देंगे। ओके, तो मैंने बोला भाई 1 लाख का मेरा माल जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है, मेरे को क्लेम चाहिए। इन सबने बोला बच्चा रो मत, हम बैठे हैं, तथास्त, मीन्स पूरा 1 लाख हम दे देंगे। तो 1 लाख का गुड्स जल गया और इंश्योरेंस कंपनी पूरा 1 लाख देने वाली है। इस केस में मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस, में कुछ केस में लॉस ही नहीं है, 1 लाख का गुड्स जल गया, ओके, और 1 लाख मेरे को इंश्योरेंस देने वाली है, तो नो लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों सर नहीं आया, लॉस ही नहीं ना, कैसे नहीं आएगा, लॉस ही नहीं है तो आएगा ही नहीं। तो सर कहां पे आएगा, कहां पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। सर एसेट साइड कैसे आएगा, ओके, इंश्योरेंस नहीं बोला हम तुमको 1 लाख देंगे, दिया क्या, नहीं दिया, 1 लाख देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी देगी तो हम क्या करेंगे, लेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी को देने का है, तो हमको बिजनेसमैन को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का है। अगर पैसा लेने का है तो हमारे लिए क्या आएगा, एसेट है, तो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, तो 1 लाख का गुड्स जल गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला एडमिट किया कि हम पूरा पैसा देंगे, कोई लॉस नहीं है, तो उस इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को पूरा क्लेम का 1 लाख रुपया लेना है, तो पैसा लेना है, तो हमारे लिए एसेट है। तो सर लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम लिखेंगे, या हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी। ओके, यू कैन राइट आइदर, यू कैन राइट इंश्योरेंस कंपनी तो भी चलेगा, इफ यू राइट इंश्योरेंस क्लेम तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसमें एडवांटेज में फुल्ली इंश्योर्ड, कोई नुकसान नहीं है। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद पार्टली इंश्योर्ड गुड्स। क्या है सर, पार्टली इंश्योर्ड गुड्स। अब इसमें एग्जांपल लेना पड़ेगा, तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। नाउ सपोज गुड्स था 10,000 का, अब ध्यान देना, गुड्स था 10,000 का, वो जल गया। ओके, तो गुड्स गया तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो गुड्स था 10,000 का, ओके, गुड्स था 10,000 का, वो क्या हो गया, जल गया। ओके, पॉइंट क्लियर, एक मिनट वापस खोल रहे हैं, तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया 10,000, इंश्योरेंस कंपनी ने भाई तू झूठ बोल रहा है, 10,000 का नुकसान तेरा नहीं हुआ है, तेरा नुकसान तो सिर्फ 7,000 नुकसान हुआ है। ओके, तेरा नुकसान सिर्फ 7,000 का है, हम तो तेरे को 7,000 ही देंगे। ओके, अब इंश्योरेंस कंपनी से कैसे बोलेगी, तो इंश्योरेंस में होता क्या है कि जब हम क्लेम करते तो इंश्योरेंस कंपनी आती है, ओके, सर्वे करती है, और बाद में सर्वे रिपोर्ट सबमिट होता है किसको, क्लेम डिपार्टमेंट को, और उस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से क्लेम डिपार्टमेंट क्लेम सैंक्शन करता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम तो 7,000 ही देंगे। ओके, इनकम क्या बोला, हम तो 7,000 देंगे, तो आउट ऑफ रुपीज 10,000 इंश्योरेंस कंपनी पेड रुपीज 7,000, बोला कि हम 7,000 देंगे। इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी से हमको 7,000 लेना है। तो सर कहां पे आएगा, ये आएगा बैलेंस शीट, कहां पे आएगा, एसेट साइड, कि ये गुड्स गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे आएगा 10,000 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 आएगा, राइट।
और हम इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला, हम 7,000 ही देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको 7,000 लेना है, तो सर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7,000 आएगा। ओके, अब बताओ लॉस कितना है मेरे को, कितना लॉस है, तो 10,000 माइनस 7,000, तो इस केस में मेरे को लॉस है ₹3,000 का लॉस है, 3,000 का ही लॉस है। तो ये कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कहां पे आएगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। तो इसके इफेक्ट कितने, 3 इफेक्ट हो गए। ओके, तो 10,000 का डेबिट इफेक्ट है और 10,000 का क्रेडिट इफेक्ट है, तो 10,000 इफेक्ट डेबिट है और 10,000 का ही क्रेडिट है, तो यहाँ पे पीएल में कितना आएगा, 10,000। ओके, तो देखते हैं 10,000 का डेबिट इफेक्ट और 10 का क्रेडिट इफेक्ट कितना है, तो 3 इफेक्ट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड, डेबिट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मींस डेबिट इफेक्ट। ओके, तो अब देखो इधर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, तो 10,000 का क्रेडिट इफेक्ट, तो 10,000 का इफेक्ट, तो 10,000 का ही डेबिट इफेक्ट होना चाहिए। तो बैलेंस शीट असेट साइड कितना, 7,000, बैलेंस शीट असेट साइड कितना, 7,000, तो कौन सा इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट कितने का, 7,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड कितना, 3,000, कहां पे आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 3,000 डेबिट, तो 7,000 डेबिट एंड 3,000 डेबिट, तो दोनों मिला के डेबिट इफेक्ट कितना हुआ, 10,000 का। ओके, पॉइंट है, तो एक डेबिट एक क्रेडिट, इफेक्ट 3 दिखते हैं, लेकिन अमाउंट जितना डेबिट होगा उतना ही कट होना चाहिए। तो 10,000 क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड मींस 7,000 डेबिट इफेक्ट एंड पीएनएल डेबिट साइड मींस 3,000 डेबिट इफेक्ट। ओके, इसको मैं सेव कर रहा हूं तुम्हारे लिए, इसको मैंने सेव कर लिया, ये भी भेज दूंगा तुम लोग को मैं, राइट। तो ये था। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स, इसका मतलब है गुड्स सोल्ड ऑन 25 मार्च 2020, मैंने सेल कब किया, 25 मार्च 2025 को मैंने, 25 मार्च 2021 को मैंने सेल किया ना, ईयर एंड था, सेल्स का बहुत प्रेशर था, काम का बहुत प्रेशर था, इसलिए अकाउंटेंट ने, ओके, अकाउंटेंट ने इसको रिकॉर्ड करना भूल गया, तो एक सेल किया था हमने 10,000 का, उस सेल्स को अकाउंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, 31 मार्च चला गया, उसने रिकॉर्ड कब किया, नेक्स्ट ईयर मींस अप्रैल में रिकॉर्ड किया। लेकिन ये सेल्स है कौन सी ईयर का, ये सेल्स है करंट ईयर का, और सर कौन सा सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स है। ओके, तो सेल्स किया है मैंने 10,000 का, उसको रिकॉर्ड करना भूल गया ना, सेल्स करोगे, सेल्स किसको करोगे, कस्टमर को। ओके, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट और सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो सेल्स अकाउंट, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, डेटर्स, कस्टमर इन डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जब तुम सेल्स को रिकॉर्ड करोगे, जब तुम सेल्स को रिकॉर्ड करोगे, तुम्हारा सेल्स भी बढ़ेगा, तुम्हारा डेटर्स भी बढ़ेगा। ओके, ये बेचोगे तो पैसा लेना है, किससे लेना है, डेटर्स लेने का है, तो मेरा सेल्स भी इंक्रीज होगा, मेरा डेटर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए एड टू सेल्स एंड एड टू डेटर्स। तो इसको सर याद कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है, अनरिकॉर्डेड मींस ऐड, क्या अनरिकॉर्डेड है, सेल्स, तो एड टू सेल्स, सेल्स किसको करोगे, कस्टमर, कस्टमर मतलब कौन, डेटर, तो एड टू सेल्स एंड एड टू डेटर्स। ओके, नाउ इसका इफेक्ट चेक करते हैं, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या होगा, एड टू सेल्स कौन सा इफेक्ट सर, क्रेडिट इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट, सर क्रेडिट कैसे, सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में ऐड करोगे तो कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। ओके, माइनस करते हो डेबिट होता, तो एड टू सेल्स मींस क्रेडिट इफेक्ट एंड एड टू डेटर्स मींस डेबिट इफेक्ट। सर कैसे डेबिट, डेटर्स कहां पे आता है, बैलेंस शीट के असेट साइड पे। ओके, तो अगर डेटर्स में ऐड करोगे, असेट में ऐड करोगे, तो इफेक्ट कौन सा होगा, डेबिट इफेक्ट होगा, तो एड टू सेल्स एंड एड टू डेटर्स, एड टू सेल्स मींस कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट एंड एड टू डेटर्स मींस डेबिट इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड परचेज,
क्या है? Unrecorded purchase. Now, a purchase made on 28 March 2021. Purchase made on 28 March 2021 has not been recorded till 31st March 21. मैंने परचेज किया 29 मार्च को, लेकिन 29 मार्च को परचेज करने के बाद भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कब तक रिकॉर्ड नहीं किया? मैं 31 में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अगेन ईयर एंड था, ऑडिट भी चल रहा था, ईयर क्लोजिंग भी था, सेल्स के टारगेट भी थे, रिकॉर्डिंग करना, पेमेंट भी क्लियर करना सब लोग का। ओके, नाउ उस केस में हुआ क्या? रिकॉर्ड करना भूल गया। नाउ परचेज जब करोगे तुम रिकॉर्ड करोगे, तो जब परचेज करते हो और रिकॉर्ड करते हो उसकी एंट्री क्या आती है? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज किससे करोगे? सप्लायर से। नाउ सप्लायर मतलब कौन? सप्लायर मतलब कौन? क्रेडिटर। सप्लायर मतलब कौन? क्रेडिटर। तो अनरिकॉर्डेड परचेज, तो एड टू परचेज एंड एड टू क्रेडिटर्स। क्यों सर? तो जब तुम परचेज करोगे तो रिकॉर्ड करोगे परचेज अकाउंट डेबिट, तो मेरा परचेज इंक्रीज होगा। तो ये परचेज कौन सा होगा? ऑलवेज अज्यूम करने का जो परचेज है वो क्रेडिट परचेज होगा। ओके, तो नाउ एड टू परचेज एंड एड टू क्रेडिटर्स, तो में क्या करोगे? ऐड करोगे। सर क्यों? अगर हमने परचेज किया है तो क्रेडिटर्स को क्या देना है? पैसे देने हैं, राइट? तो एड टू परचेज एंड एड टू क्रेडिटर्स। ओके, नाउ एड टू परचेज कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट। सर क्यों? परचेज कहां पे आता है? टुडे अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो परचेज में ऐड किया तो इफेक्ट कौन सा होगा? डेबिट इफेक्ट। ओके, एड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पे आता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, और लायबिलिटी साइड में ऐड करोगे तो इफेक्ट कौन सा होगा? क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो अनरिकॉर्डेड परचेज, इसका इफेक्ट आएगा एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर्स। एड टू परचेज मींस डेबिट इफेक्ट, एड टू क्रेडिटर्स मींस क्रेडिट इफेक्ट। ओके सर, याद कैसे करने का? अनरिकॉर्डेड मींस ऐड, अनरिकॉर्डेड मींस ऐड। क्या अनरिकॉर्डेड है? परचेज। तो कहां ऐड करोगे? परचेज में ऐड करोगे। किससे परचेज करोगे? सप्लायर से। सप्लायर से परचेज करोगे तो पैसे देना है। पैसा किसको देना है? सप्लायर को। सप्लायर मींस कौन? क्रेडिटर्स। तो एड टू परचेज एंड एड टू क्रेडिटर्स। ओके, पॉइंट क्लियर? तो ये था अनरिकॉर्डेड परचेज एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके